तो अभी लॉलीपॉप कब तक पकड़ा के रखिएगा। अभी तक हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि 27 में करेंगे, 28 में करेंगे। इस बात का स्वागत करते हैं महिला होने के नाते कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। जब ये बिल आएगा तो मुझे लगता है कि ये बहनों के लिए बहुत एक माइलस्टोन होगा। अभी हम लोगों की बातचीत नहीं हुई है, कुछ शर्तों के साथ इसे सपोर्ट किया जाएगा। मैम, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर अमेंडमेंट करने जा रही है सरकार, तो किस तरह? जी बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है क्योंकि इतने दिन पहले से पास हुआ लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का कोई रोड मैप नहीं था। तो हम इस बात का स्वागत करते हैं महिला होने के नाते कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। मैम, AIMM के एक नेता ने कहा कि मुसलमानों को जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं, गोलबेज चल रहे हैं, अगर हमारी सरकार आ जाती है या हमारे 100 सांसद भी आ जाते हैं तो हम जो गोली मार रहे हैं उनको गोली मार देंगे। इस तरह का एक देखिए, वो उन्होंने बोला, उनसे पूछिए, लेकिन ये देश संविधान से चलता है आज भी और आगे भी। सरकार किसी की भी आए, संविधान सर्वोपरि है और कानून व्यवस्था है, उसी के अधीन चलना चाहिए। पिछले 11 साल में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में आए, लगातार महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर उनकी विशेष चिंता रही है। और महिला आरक्षण बिल में 33% स्थान विधानसभा और लोकसभा में देने से पहले उन्होंने 11 साल से मुहिम शुरू करी कि देश की आधी आबादी को कैसे राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी दी जाए, उनको पैरों पे खड़ा किया जाए। और जब ये बिल आएगा तो मुझे लगता है कि ये बहनों के लिए बहुत एक माइलस्टोन होगा, मील का पत्थर साबित होगा ये निर्णय। और ये देश के 2047 के भविष्य को किस तरह से बदलने के लिए महिलाएं अपना योगदान देंगी, उसका बहुत बड़ा आधार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्वागत है और बहुत दिनों से महिला रिजर्वेशन बिल का इंतजार था। नारी वंदन अधिनियम तो यही, जब नए बिल्डिंग में हम लोग गृह प्रवेश किए थे इस पार्लियामेंट भवन में, उसी समय अनाउंस हो गया था कि महिला रिजर्वेशन होगा। लेकिन इतने दिनों की प्रतीक्षा चलती रही, लेकिन फाइनली अगर ये निर्णय लिया गया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। और महिलाएं तैयार हो रही हैं, आएंगी लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, और मुझे लगता है आने वाले समय में सपोर्ट करेंगे। अभी हम लोगों की बातचीत नहीं हुई है, कुछ शर्तों के साथ इसे सपोर्ट किया जाएगा। तो आज हम लोग उस पर निर्णय लेंगे कि हमें क्या क्या मांग रखनी है इस बिल में। जो भी इनका ड्राफ्ट हमने देखा नहीं है कि क्या क्या वो उसमें प्रावधान रख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो आपस में मिल बैठ के, आज हमारी मीटिंग भी थी इसको लेकर, उसमें हम लोग ये तय करेंगे कि हमें इसमें क्या क्या ऐड करना है या क्या क्या माइनस करना है, ताकि ये बिल सबके लिए सुविधाजनक हो और सबको इसका लाभ मिले। देखिए, आज हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वही बोलेंगे जो उन्होंने लोकसभा में बोला। और राहुल गांधी जी ने क्या गलत बोला? मार्केट में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, ढाबे में जाइए, घरेलू LPG पे जाइए, महंगा होने के साथ साथ मिल भी नहीं रहा है। और यहाँ पे एक तरह से हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी हिंट तो कर दिया है कि जैसे कोविड में हुआ, आप सब एक साथ थे, तो उन्होंने कह तो दिया है कि भाई आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको महंगा गैस लेना पड़ेगा, लेकिन स्पष्टता से नहीं कह रहे हैं ये सिचुएशन क्यों आई और इसके लिए हम क्या हल खोज रहे हैं, महंगाई से क्या हल खोज रहे हैं और किस तरह से हम अपने 140 करोड़ को किस तरह से सहयोग कर पाएंगे। आगे ही इतनी महंगाई है, आगे इतनी बेरोजगारी है, ऊपर से ये LPG और पेट्रोल का जो हम लोगों के ऊपर महंगाई का साधन आया है, तो इसके लिए कोई भी स्पष्टता और उनका क्या रुख है उसको अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट तो किया नहीं है। महिला रिजर्वेशन बिल आ रहा है, संशोधित बिल आएगा, 1% रिजर्वेशन का प्रावधान होगा, 2029 में ही लोकसभा चुनाव में लागू। देखिए भाई साहब, जब नया ये जब शुरू हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से मैं ही थी महिला रिजर्वेशन पे बोलने के लिए। तो अभी लॉलीपॉप कब तक पकड़ा के रखिएगा। अभी तक हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि 27 में करेंगे, 28 में करेंगे, 2034 में लाने का था, लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं 29 में ही लाएंगे। 34 में नहीं था। आप जब महिला बिल लेकर आए थे, आपने ही कहा था परिसीमन होगा, रिजर्वेशन होगी और 29 में महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगी, 33% आरक्षण मिलेगा। तो अब ये सिर्फ भूमिका बांधेंगे कि लेकर आएंगे? हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि आप लेकर आइए। अब पूरा अपोजिशन तो सपोर्ट कर रहा है, तो ये इधर उधर की बातें ना करें, हमें रिजर्वेशन दें।